हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग देहरादून ब्लॉगर पारुल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ। आज आपको बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग मिल रहा है फ्रेंड्स, यानी कि आज का ब्लॉग आपको आज ही मिल रहा है। एडिट करके मैंने आज ही अपलोड कर दिया है। आज हमारे यहाँ नवमी की पूजा हुई थी, तो आपके साथ मैं हलवा और चने की क्विक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली मम्मी ही ये बनाती हैं। मैंने आज तक नहीं बनाए, 16 साल मेरी शादी को हो गए फ्रेंड्स। मैंने कभी भी नहीं बनाए, हमेशा मम्मी ही बनाते हैं। तो चनों को हम डायरेक्ट बनाते हैं कुकर में, कभी भी हम उनको बॉईल करने के बाद फ्राई नहीं करते हैं। वैसे मैंने देखा है अक्सर लोग बॉईल करने के बाद उनको फ्राई करते हैं, पर मम्मी का जो स्टाइल है मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। मम्मी डायरेक्ट कुकर में छोंकती हैं। सरसों के तेल में मम्मी ने जीरे को तड़काया और चनों को अच्छे से साफ़ करके, रात को हमने भिगो दिया था, ओवरनाइट सोक दिए चने थे, उनको अच्छे से साफ़ करके धुलकर कुकर में डाल दिया है। और वही बेसिक से मसाले, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिए का पाउडर, थोड़ा सा अमचूर हमने डाला है और साथ में स्वाद के हिसाब से नमक, बस यही सब चीज़ें डाली हैं। उसके बाद इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। एक अच्छे से मिक्स देने के बाद सारे मसाले चनों में अच्छे से लिपट जाएंगे। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट वे होता है, फटाफट बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप कह नहीं सकते कि ये डायरेक्ट बने हुए हैं, बहुत ही ईजी रेसिपी है। और उसके बाद अच्छे से फ्राई करने के बाद 1 कटोरी के जैसा पानी हम इसमें डाल देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ओनली 1 कटोरी पानी इसमें जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मम्मी ने खाने वाला सोडा इसमें ऐड कर दिया है और इसको बस सीटी लगाने के लिए रख देंगे। ढक्कन हमने लगा दिया है, 1 विसल आएगी, उसके बाद 10 मिनट तक इसको कम गैस पर हम रखे रहेंगे। और अब मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी भी शेयर करूंगी। इधर मैं आपको सब्जी दिखा रही हूँ, आलू गोभी की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। उसको भी मैंने कट कर रख दिया है। मीनवाइल बन गई थी हमारी चाय, तो बस अब साथ में पियेंगे चाय, क्योंकि नाश्ता वगैरह करने में आज थोड़ा लेट होगा, इसलिए बस सुबह जल्दी नहा लिए थे पूजा करने की वजह से, तो अब पियेंगे चाय। उधर दूध भी मैं ले आई थी दुकान से, बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर लिया है पानी। अब मैं आपको बता देती हूँ, 1 कटोरी सूजी ली है, 4 कटोरी पानी लिया है, उसमें मम्मी ने केसर डाल दिया है, पिसी हुई इलायची डाल दी है। और ये चने जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, ये बंदरों को हमारे यहाँ खिलाए जाते हैं मंगलवार और शनिवार को। एज आज ट्यूसडे है तो इसलिए बंदरों को खिलाए जाएंगे। और ये कंजक को देने के लिए मैं कुछ चिप्स, फ्रूटी वगैरह ये सब लाकर रख दिया है। और यहाँ पर ये जो मम्मी ने 4 कटोरी पानी लिया था ना, जिसमें केसर डाला था, उसमें 1.5 कटोरी हमने चीनी डाल दी है। तो ये हलवे के लिए प्रिपरेशन हो रही है। इस पानी को हम गर्म कर लेंगे। इधर मैं आपको चनों का हाल दिखा देती हूँ। ये पक गए हैं, अच्छे से हो चुके हैं। तेज़ गैस पर इनको रख दिया था ताकि इनका सारा पानी सूख जाए। और ये चीनी मम्मी ने घुलने के लिए गैस पर चढ़ा दी है ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। कोई चाशनी वगैरह हमको इसकी नहीं बनानी है, बस तब तक गर्म करना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। और ये 1 कटोरी ही घी लिया है, तो ये सिंपल सा मेज़रमेंट है। 1 कटोरी घी, 1 कटोरी सूजी, 1.5 कटोरी चीनी, वो आप ऊपर नीचे टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और 4 कटोरी पानी। इस मेजरमेंट से आपका सूजी का हलवा हमेशा परफेक्ट बनेगा। जिसको नहीं आता है ना बनाना, या जो फर्स्ट टाइम बना रहा है, बिगिनर है, वो भी इस मेजरमेंट से बहुत इजीली बना सकता है। तो बस यहाँ पर घी को हमें धीरे धीरे ऐड करना है, एक साथ हम ऐड नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े शिफ्ट्स में हम ऐड करेंगे। और चने हमारे हो चुके हैं, इसको बंद करके मैं रख दूँगी और बस सूजी को भूनेंगे। बस मेन काम है सूजी की भुनाई, और इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमको रोस्ट करना है। मीनवाइल आप देखिए हमारी आंटी भी आ गई हैं, हाउस हेल्पर आंटी, वो बर्तन क्लीन कर रही हैं और यहाँ मम्मी सूजी को रोस्ट कर रही हैं। सूजी जब हम रोस्ट करते हैं ना स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि ये अभी काफ़ी थिक है, काफ़ी घी कम है, लेकिन जैसे जैसे वो भुनने लगती है ना, वो अपनी कंसिस्टेंसी पे आ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो गया है। और अब हम धुली हुई किशमिश इसमें ऐड कर देंगे। तो मम्मी ने सुबह ही धोकर रख दी थी, धुली हुई ही हम इसमें ऐड करते हैं हमेशा। कई बार क्या होता है ना, कुछ किरकिल वगैरह सी लगी हुई होती है, और अब यहाँ जैसे ही किशमिश ऐड करी है ना, तो वो भी एकदम से फूल कर अंगूर जैसी हो गई है। तो इसी हद तक हम इसको भूनेंगे। भूनने का काम ही इसमें मेन है, उसको भूनने में ज़रा सी भी कंजूसी ना कीजिएगा, वक्त लगाइएगा, तो धीरे धीरे भूनकर बहुत टेस्टी हलवा तैयार होता है। और यहाँ जो ये चीनी का पानी हमने रेडी किया है ना फ्रेंड्स, इसको धीरे धीरे शिफ्ट्स में हम लोग सूजी के अंदर ऐड करेंगे। एक साथ ऐड करेंगे ना, क्योंकि दोनों चीज़ों का टेम्परेचर काफ़ी अप हो रखा है, तो एक साथ ऐड करने में काफ़ी रिस्क है। तो धीरे धीरे आप शिफ्ट्स में ऐड कीजिए और सूजी को चलाते रहिए ताकि उसमें कोई भी लम्स वगैरह ना पड़े। और थोड़ा सा
घिसा हुआ नारियल इसमें हम ऐड कर देंगे, बाकी हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे। और बस ये डन है। अब इसको अच्छे से भूनना है। अभी भी ये है 10 एक मिनट लगेंगे। इसको अच्छे से चलाते जाएंगे, थोड़ा कम गैस पर, कभी गैस तेज करेंगे। इस तरीके से हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ देखिए आप, ये काफ़ी हद तक हो चुका है। बस 10% मैं कहूँगी कि ये बचा है रेडी होने में, तो वो भी हम भूनते रहेंगे। अब गैस का फ्लेम मैं कर दूँगी कम, ताकि ये होता रहे। और यहाँ देखिए इसी तरीके से चाहिए हमें सूजी का हलवा। तो ये बहुत यम्मी बना था फ्रेंड्स। इस रेसिपी से आप ट्राई कीजिएगा। तो माता का भोग बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, मम्मी के हिस्से का काम तो देखिए हो गया है। अब बारी है मेरे काम करने की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हलवा चने हमेशा मम्मी ही बनाती है हमारे यहाँ। मतलब मैंने आज तक नहीं बनाए, मुझे तो याद नहीं है कि कभी भी मैंने बनाए हो। हमेशा मम्मी ही सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर किचन में झाड़ू वगैरह लगाकर माता का भोग तैयार करती हैं। मेरा काम रहता है उनकी हेल्प करना, ऊपर के सारे काम करना, सब्ज़ी बनाना, आटा लगाना। और भी देखिए सुबह के बहुत काम होते हैं। और फिर बच्चों की भी छुट्टी रहती है इस दिन, तो बच्चों का भी चलता रहता है। आज प्रणय की ट्यूशन मॉर्निंग में है, तो बस वो भी रेडी हो रहा है। उसको भी दूंगी थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए, क्योंकि फिर उसको जाना है 8:30 उसका ट्यूशन है। तब तक तो पूजा का काम हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हस्बैंड आते हैं, वो भी नहाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। यह है कि हम लोग अपना किचन का काम डन करके रखते हैं। तो बस यहाँ पर मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसकी रेसिपी तो देखिए मैं नहीं शो कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने पहले भी दिखाई है। मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ। प्याज टमाटर वगैरह की तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, और प्याज तो देखिए आज बनेगा भी नहीं। तो बस यहाँ गोभी की सब्ज़ी मैं कुकर में छौंक रही हूँ, ताकि फटाफट बन जाए। मैं कढ़ाई और कुकर दोनों में बना लेती हूँ। कुकर में एक विसल में बहुत अच्छी गोभी बनकर तैयार हो जाती है। आलू की सब्ज़ी कल भी बनी थी, रशे वाले आलू की, और दिन में भी आज हस्बैंड भंडारे में जाएंगे, तो वहाँ पर भी आलू की सब्ज़ी होगी। तो वो बोल रहे थे तुम मत बनाना, तो बचती क्या है, बस गोभी। तो गोभी सभी खा लेते हैं, बच्चों को भी पसंद आती है। तो गोभी की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। और अब किचन को साफ़ करूँगी, सबकी पानी की बॉटल्स वगैरह फिल कर दूँगी। सुबह से ना, मतलब आज 5:30 बजे हम लोग उठ गए थे, और तब से काम में लगे हुए हैं। और हाउस हेल्पर आंटी बर्तन क्लीन कर चली गई हैं। काफ़ी उन्होंने कर दिए थे, थोड़े बहुत बचे हुए बर्तन वो मैं खुद क्लीन कर लूँगी, जैसे वो चाशनी वाला भगोना था। और यहाँ चकला बेलन भी हम लोग साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हम कभी भी हाउस हेल्पर आंटी के आगे ना चकला बेलन मांजने के लिए नहीं डालते हैं, उसको हम खुद ही क्लीन करते हैं हमेशा। तो बस थोड़ा सा इधर उधर भी जुराब मार कर साफ़ कर दूँगी। वैसे तो आंटी सब क्लीन कर गई थी, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना जब तक खुद अपने हाथ से सब कुछ ना कर लो। और वैसे भी मैंने आपको बताया, सफाई का तो मुझे इतना ज़्यादा कीड़ा है ना, कि बस पहले ये साफ़ कर लूँ, फिर वो साफ़ कर लूँ। अब मेरी किचन भी देखिए काफ़ी बड़ी है, 2 बड़े बड़े स्लैब हैं, तो थोड़ा थोड़े पोर्शन में सारा कुछ क्लीन कर लूँगी। बस अब गोभी की सब्ज़ी तो मैंने छौंक ही दी है, आटा लगाना रह गया है, जो कि मुझे बहुत ही बोरिंग काम लगता है। खैर जो भी हो, करना तो है ही। सबकी पानी की बोतलें भी भर दी हैं, बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और अब इधर का मैं पूरा स्लैब अच्छे से साफ़ कर दूँगी। पानी की बोतल मैं अंदर रखाई हूँ। इसमें एक प्रणय की बोतल है, एक तेजस की है, और एक उनके पापा की है। और परात भी मंजकर साफ़ हो गई है, क्योंकि माता का भोग बनेगा तो सारे ही बर्तन साफ़ सुथरे सही रहते हैं, उनको हम मांज लेते हैं एक बार। तो गोभी में भी सीटी आ गई थी, एक विसल में खूब अच्छी गोभी बनकर तैयार हो जाती है। अब गैस का स्टोव भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हलवा बनाया था उसके छींटे छींटे काफ़ी हो गए थे सारे में ना। तो बस अब एक बार साफ़ कर लूँगी सारा स्लैब वगैरह, सामने टाइल वगैरह। मतलब मुझे आदत है, गंदा लग रहा था। वैसे भी अब देखिए पूड़ी बनाने का काम रह गया, उसमें तो इतना गंदा कुछ होगा नहीं। सब्ज़ी वगैरह हमारी सब हो चुकी है। इधर मैं गोभी को भी देख लेती हूँ, इसको भी थोड़ा तेज़ गैस पर रख देती हूँ। और मैंने पता क्या किया, इसको गैस पर रख कर ना मैंने गैस जला दी, तो वो विसल निकल ही नहीं रही थी। फिर मुझे याद आया, क्योंकि इतनी जल्दी हो रही थी ना दिमाग में, ये भी देखना है, वो भी देखना है, कमरे भी साफ़ करने हैं। और आज तो मैं बताऊं, मेरे साथ ना एक ब्लूपर ही हो गया। आज हाउस हेल्पर आंटी आई नहीं, जो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करती हैं। सारा करने के बाद मैंने फिर बाद में पूरा झाड़ू पोछा किया। तो बस गोभी को भी मैंने रख दिया है, उसका पानी थोड़ा सूख जाएगा। और इधर का स्लैब भी अब साफ़ कर लूँगी, गैस के इधर वाला। धीरे धीरे उधर का मैंने साफ़ कर दिया है, पूरा सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, सबकी वाटर बोतल भी भर कर रख दी हैं, गोभी भी गैस पर रख दी है। और अब इधर का स्लैब भी क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, जब भी कुछ बनता है घर में या ज़्यादा
ज़्यादा कुकिंग होती है, कोई आने वाला होता है या माता के भोग से रिलेटेड कुछ भी बनता है, तो मैं इधर का स्लैब साफ़ कर कर सब कुछ इधर रखती जाती हूँ जो भी खाना पक चुका होता है। तो बस गोभी की सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट डन है। हरा धनिया ढूंढ रही हूँ। वैसे कल सब्जी वाले भैया देकर नहीं गए थे। आजकल ना अजीब सा धनिया आ रहा है और बहुत ही थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो बस रखा तो था, मिल गया मुझे, क्योंकि सब्ज़ी में अगर हरा धनिया ना डालो ना तो रौनक सी नहीं लगती। तो बस मुझे मिल गया था, बल्कि मम्मी बोल रहे थे चने में भी डाल देना, पर इतना धनिया नहीं था कि मैं चने में भी डालूं। मैंने कहा पर सब्ज़ी में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पीले रंग की जब सब्ज़ी होती है ना तो उसमें डला हुआ हरा हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी डन हो गई है, इसको भी मैं सामने रख दूँगी। सारा खाना बनकर देखिए तैयार हो गया है मेरा। और अब आपको एक किचन का लुक दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। पूरी किचन मेरी साफ़ हो गई है। यहाँ पर हलवा, चने माता के भोग के लिए और गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाकर रख दी है। बच्चों को देने का सामान इधर रख दिया है। इधर सुबह का ताज़ा दूध भी उबलकर तैयार है। इधर मैंने परात को भी सुखाकर रख लिया है, इसमें लगाऊंगी पूड़ी का आटा। और इस डब्बे में है फ्रेंड्स कल रात की आलू की सब्ज़ी, अगर किसी को लेनी होगी तो ले लेगा। और इधर देखिए गैस स्टोव भी मेरा एकदम क्लीन हो गया है, पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और अब इधर का आपको दिखा देती हूँ। ये रात का बचा हुआ दूध है, इसको भी बॉईल कर कर रख लिया है। और चकला बेलन वगैरह, सिंक वगैरह सब क्लीन है, सब डन है, सब अच्छे से साफ़ सुथरा लग रहा है। जब भी मैं इस तरीके से सफाई करती हूँ तो 2 मिनट देखती हूँ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। फैली फैली किचन मुझे बहुत बेकार लगती है। कई बार ऐसा होता है ना, आप काम में लगे हुए होते हैं और जब 2 जने किचन में एक साथ लगे हुए होते हैं ना, तो किचन ये होता है उसका भी रख दिया, ये भी रख दिया, वो भी रख दिया, थोड़ी मैसी अप हो जाती है। तो बस मम्मा भी लगे हुए थे, मैंने सोचा पहले हलवा चने बन जाएंगे ना तो पहले क्लीन कर दूंगी, उसके बाद ही फिर आगे का काम करूंगी। और अब बस द मोस्ट बोरिंग वर्क ऑफ द वर्ल्ड, आटे मलने का रह गया है, तो बस उसको भी लगा लूँगी। यहाँ मैंने डाली है अजवाइन, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी मिर्च। हम जब भी पूड़ी का आटा लगाते हैं तो ये तीनों चीज़ें डालकर ही मलते हैं। कुछ लोग मोयन भी लगाते हैं, पर हम ऐसा कुछ नहीं। अभी मलूँगी बस। अब प्रणय का भी टाइम हो गया था, मैंने आप लोगों को बताया ना उसका ट्यूशन है, तो उसको दे दूँगी मैं पीनट बटर ब्रेड। आजकल ना फ्रेंड्स हमारे घर में पीनट बटर सुपर हिट हो रखा है। पहले मेरे बच्चों ने कभी नहीं खाया, इन लोगों ने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया होगा, बस इनको तो इतना अच्छा लग रहा है कि एक डब्बा ना 2 से 3 दिन में निपटा दे रहे हैं। तो ये मेरे घर में ना तीसरा डब्बा आया है 15वें दिन के अंदर। मतलब इन लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, जब भी इनको भूख लगती है तो बस पीनट बटर ब्रेड का ये ओपन सैंडविच ये लोग खाते हैं। देखिए वैसे हेल्दी भी होता है, फुल ऑफ प्रोटीन है, लेकिन यह बच्चों के अनहेल्दी कुछ खाने से ये फार बेटर है कि ये खा लें। और 2 पीस खा लेते हैं, सेटिस्फेक्शन रहता है। तो बस 2 ओपन टोस्ट प्रणय खाकर गया था। दूध मैंने उसको सुबह ही दे दिया था। जब भी मैं उसको उठाती हूँ ना तो मिल्क का ग्लास देके ही उठाती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी, और मैं अब फटाफट से ना पूड़ी का आटा लगा लूँगी, क्योंकि अब जो कि अभी हमारे यहाँ ना जितने नौरते हुए हमने जोत दी तो हमने पताशे का भोग लगाया, लेकिन जब हमारे यहाँ नवमी की पूजा होती है ना फ्रेंड्स, तो उसमें हम हलवा चने पूड़ी का ही भोग लगाते हैं और उसी से जोत में भी हम उससे ही अर्घ देते हैं। वो मैं आपको आगे शो करूँगी। और यहाँ आटा भी लगकर तैयार है। इधर मैंने घी चढ़ा दिया है पूड़ी के लिए, घी गर्म होगा। और मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी। मंदिर वगैरह सब क्लीन मम्मी ने कर लिया है, और आप देख ही सकते हैं मंदिर का लुक कितना प्यारा लग रहा है। हस्बैंड भी नहाकर आ गए थे और वो अभी अपनी रोज़ वाली पूजा कर रहे हैं। तो डेली वो एक पूजा करते हैं, जो भी वो करते हैं भाई उनका है, वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो कर रहे हैं अपना, और इधर हम लोग पूड़ी बना रहे हैं। बस मम्मी बोल रही थी इतने मनीष पूजा कर लेगा, उसके बाद हम नवरात्रि की पूजा करेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड का नाम है मनीष। हस्बैंड मैं करती रहती हूँ, आज तक आप लोगों के साथ उनका नाम नहीं शेयर किया, उनका नाम मनीष है। तो बस यहाँ पर पूड़ी बना रही हूँ, और जोत के लिए मैंने कंडा भी गैस पर चढ़ा दिया है। जी हाँ, आपको बताया ही था मैंने पहले, हमारे यहाँ कंडे पर जोत ली जाती है। हर शुभ कार्य हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। और मेरे हस्बैंड भी बेचारे लगे हुए हैं, ये सामान ला वो सामान ला, सुबह से वो भी लगे हुए हैं, और सुबह शॉप पर भी वो जल्दी चले जाते हैं। और कन्याएं वगैरह ना फ्रेंड्स हमारे यहाँ नहीं आती हैं, मिलती ही नहीं, उनको लेने जाओ वो अवेलेबल ही नहीं होती। तो पीछे छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं, एक घर में 3 हैं, एक घर में 2 हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, उनकी प्लेट्स वगैरह सब लगाकर वहीं पर दे आते हैं, मीन सबके घर में पहुँचा देते हैं। और हमारी दुकान का लड़का है, उसकी भी 2 बेटियाँ हैं। हाउस हेल्पर आंटी हैं जो सुबह बर्तन क्लीन कर रही थी, उनकी बेटी की भी एक बेटी है, वो भी उन्हीं के साथ रहती है। तो मैं सबकी कंजक दे देती हूँ इसी तरीके से लगा करना, क्योंकि घर पर आना सबका मुश्किल हो जाता है।
और यहाँ मम्मी 9 पूड़ियाँ जो है ना 9 देवियों के नाम की निकाल कर उनमें हलवा चने रख कर मंदिर में रखेंगी। इससे ही आज पूजा होगी। और सबसे पहली पूड़ी एक हमने गाय की निकाल दी थी, उससे अग्नि भी जिमा दी थी। इसी तरीके से हमारे यहाँ होता है, तो मैं बस आपको वही सब दिखा रही हूँ। और ये देखिए पूड़ियाँ यहाँ रख दी हैं हमने। और अब हस्बैंड जोत जला रहे हैं। उसके बाद लिया जाएगा कंडे पर जोत ली जाएगी। कंडा भी होने ही वाला है, बस मैं थोड़ी देर में उसको लेकर आऊँगी। तो बस फ्रेंड्स, मम्मी और मेरे हस्बैंड जोत ले रहे हैं। मैं आज नहीं लूँगी क्योंकि फिर 3 जने हो जाएंगे। बस मैंने हस्बैंड के हाथ पर ही हाथ लगा लिया था, क्योंकि वो उन्होंने किया मैंने किया एक ही बात है। तो बस इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा हो रही है। लौंग का जोड़ा, गूगल, हलवा, चना और इन सब से हमने माता का भोग लगा दिया है। और ये हमारी पिक है, आप लोग भी देख लीजिए। आज की पूरी शूटिंग ना तेजस कर रहा है। पता है बहुत हेल्प करता है वो ना, बहुत कोऑपरेटिव है। मेरे वीडियोस के लिए इतना मुझे पुश करता है ना, मम्मा ये शूट कर लो, वो शूट कर लो। आप लोगों ने मेरा आउटिंग ब्लॉग देखा होगा, उसमें सारी ही हेल्प ना मेरी तेजस ने करी है। और आज भी बहुत, पता है मेरा थंबनेल भी आगे से आगे बढ़कर सुबह ही बना देगा, मम्मा मैंने आपका थंबनेल रेडी कर दिया है। तो बस ये जो हमने कलश स्थापित किया था ना फ्रेंड्स, इसको भी हस्बैंड ने छीन लिया। और इस तरीके से हमारे यहाँ माता रानी को इससे जिमाया जाता है। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से ना नारियल फूटा है, बहुत ही शुभ होता है। और बहुत सुंदर नारियल अंदर से निकला है। और इस तरीके से ये भी माता के चरणों में चढ़ा देंगे हस्बैंड। उसके बाद इसको हम फोड़ कर थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी को दे देते हैं। भाई भोग होता है ये तो। और मैंने आपको बताया कि कंजक वगैरह हमारे यहाँ नहीं आती है। इस तरीके से मैं अब सबकी प्लेट्स रेडी कर रही हूँ। 2-2 पूड़ी, हलवा, चने, पैसे, फ्रूटी, चिप्स सब कुछ हम रखेंगे। थोड़ा थोड़ा नारियल भी हम रख देंगे। हस्बैंड मेरे लगे हुए हैं, क्योंकि ना हमारे यहाँ सबको जल्दी नाश्ता करने की भी हैबिट है। और जिस दिन इस तरीके से कुछ काम वाम होता है ना फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो बस मैं प्लेट्स रेडी कर रही हूँ। 7 प्लेट्स मैंने रेडी करी थी। और हम जाकर, मैं और मेरे हस्बैंड दे आए थे घरों में कन्याओं को। कन्याओं के पैर भी मैं छू आई थी। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। पहले तो हम लोग ना बुला भी लिया करते थे घर पर इतना वेट करना पड़ता था ना फ्रेंड्स। वो कभी किसी के घर होती थी, वो कभी किसी के घर होती थी, खड़े रहो, फिर दूसरी आंटी आ जाती थी, अरे हमारा नंबर है। तो बस इसलिए हमने यही अब रास्ता खोजा कि सबका लगाकर उनके घर पर दे दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि घर पर आकर भी खिलाएंगे और वहाँ पर दे दो, उसमें बच्चों को कन्वीनियंट भी रहता है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, इधर जाएं उधर जाएं। तो अब हम ऐसा ही करते हैं कि सबका लगा कर दे देते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और हस्बैंड भी मेरे पूरे लगे हुए हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से नवमी की पूजा हम करते हैं। और ये कन्याओं का प्रसाद लगकर तैयार है। मिलती हूँ कैमरा के आगे। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपसे बात करने का मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। सुबह से इतना बिजी शेड्यूल हो रखा था ना, तो मैंने सोचा वीडियो का एंड भी करना है और आप लोगों से 2 मिनट बात कर लूँ आमने सामने बैठकर, तभी फिर वीडियो का भी एंड करूँगी। तो आपको अपडेट दे देती हूँ। सबसे पहले देखिए मेरे ग्रे हेयर्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब सोच रही थी कि करवा चौथ से पहले ही करूँगी इनको ठीक। अभी तो चलने देते हैं जैसे भी चल रहा है। और यहाँ देखिए आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा तैयार श्यार हूँ मैं, क्योंकि इसलिए रेडी हूँ, सारा काम हो गया है। अब रात तक कुछ इतना खास काम नहीं है। हमें भंडारे में जाना है, तो वहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर भी है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे, साथ में तेजस भी जाएगा। ये लोग तो वहीं पर खा कर आएंगे। इनको भंडारे का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वहीं पर बैठकर पत्तल में खाना इन्हें बहुत पसंद है। थोड़ा सा प्रसाद में ले आऊँगी और माता रानी के दर्शन भी कराऊंगी। दुर्गा माता का बहुत सुंदर मंदिर है, तो वहाँ पर खैर मैं शूट तो नहीं कर पाऊँगी, आज बहुत भीड़ होगी, एज वहाँ पर भंडारा भी है। तो बस फ़ोन तो घर पर ही छोड़कर जाऊँगी दोस्तों, तो मैया के दर्शन भी हो जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, आजकल ना मैं ये इस तरीके से लगा रही हूँ, आईलाइनर होता है ना और काजल, इस तरीके से मिक्स कर कर ना
मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, इतना सुंदर लगता है ना ये आइज़ में इस तरीके से। ये देखिए, मेरी जुम्बा में एक फ्रेंड आती हैं तो वो लगाती हैं, वो बहुत अच्छे से रेडी होकर आती है, उनको देखकर इतना अच्छा लगता है ना। मैंने कहा आप सुबह सुबह इतना सुंदर तैयार होकर आते हो, आपको देख के मन खुश हो जाता है। तो उनका बोलना है कि यार पारुल, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंटेबल सा रखना। तो जब से उनको देखा, उनसे दोस्ती हुई ना, तो अब ऐसा लगता है कि मैं भी थोड़ा सा तैयार श्यार होकर रहूँ। यार देखिए, अब थोड़ा सा ही तो टाइम बचा है हम लोगों के पास, फिर तो हम बुढ़े शुड्ढे हो जाएंगे, फिर तो बस यूँ ही बच्चों में ही लगे रहेंगे, बच्चों को ही देखेंगे कि हाँ ये सज रहे हैं, ये संवर रहे हैं। तो जितना भी टाइम है अपने आप को निखार कर रखें, खूबसूरती से रहें। तो मुझे आजकल इस तरीके से आइस करना बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगता था मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगेंगी, पर अब मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस तरीके से ना। पता नहीं क्या बोलते हैं इन्हें, मुझे पता नहीं, पर मैं कर रही हूँ। 2-3 दिन से मुझे भूतनी आई हुई है, तो काम वाम निपटा के रेडी होने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो सारा हो गया है फ्रेंड्स, सुबह का सब आपको दिखाया ही किस तरीके से पूजा वगैरह हमने की। और आज ये कुर्ता मैंने पहना था, लुक आपने देख ही लिया होगा, तो बस इसी में हूँ। और आज हुआ क्या ना, आज हमारी जो हाउस हेल्पर आंटी है ना, मतलब जो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करती हैं, वो आई नहीं। 10:30 बज गए, काम हम सब कर चुके थे सुबह का। फिर मम्मी ने उन्हें कॉल किया तो पता चला वो नहीं आ रही है, ना उनकी बिटिया आ रही है, ना वो आ रही है। मैंने कहा बे यार, अब ये नाश्ता करके पूड़ियाँ शुड़ियाँ खा के ना झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। और मम्मी तो बोल भी रहे थे झाड़ू लगा दे, पर वही ना फिर घर गंदा गंदा लगता है, मज़ा नहीं आता। तो बस सारा काम निपटाया, फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, फिर थोड़ी पूड़ियाँ सेकनी थी, वो सेक कर रखी, क्योंकि ये होता है ना बाद में भी खाई जाती हैं। सुबह हमने जितनी नाश्ते में लगनी थी उतनी बनाई, बाकी रख दी। तो वो सब हो चुका है। रिलैक्स वाली चाय भी पी ली है, थक गए थे बुरी तरीके से। और अब मैंने खुद को थोड़ा सा पैम्पर किया है, थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। रेडी क्या, बस लिपस्टिक लगाई है, ये आँखें सी मटका ली है मैंने थोड़ी सी ना, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है आजकल अपने ऊपर। तो ये इस तरीके से ना, तो अपना मेकअप लुक भी मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे। बहुत सारे वीडियोस ऑन द फ्लोर हैं फ्रेंड्स, बट अगेन मैं आप लोगों से सॉरी ही बोलना चाहूँगी। सारे काम बीच में अटके हुए हैं क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, आप लोग समझ ही सकते हैं। घर के इतने काम हैं, मार्केट के इतने काम हैं, धीरे धीरे सब निपटा रही हूँ, सफाइयाँ कर रही हूँ। अब थर्सडे से लग जाऊँगी, लड़का आ जाएगा, थर्सडे से हमारी डीप क्लीनिंग भी शुरू हो जाएगी क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं, बस उनका कल का ऑफ और है। तो बस फ्रेंड्स, काफ़ी बातें हो गई ऑलरेडी, वीडियो बहुत लंबा है, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अब इस व्लॉग को तो देखिए मैं यहीं एंड कर रही हूँ। कल दशहरे वाला व्लॉग आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी, जिसमें तेजस का ना रावण बनकर एकदम से तैयार है। तो वो सब लुक आपके साथ शेयर करूँगी, कैसा डे हमारे यहाँ जाएगा, कैसे हम लोग दशहरा की पूजा करते हैं। सब कुछ बहुत सिंपल है, जैसा हम करते हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी सेफ माय डियर फ्रेंड्स।